Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. गर्मियों की छुट्टियों की बात हो और आम का जिक्र ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? वो रसीले मीठे आम, लगता है जैसे गर्मियों का पूरा मजा उन्हीं में छिपा हो। पर अफसोस, गर्मियां गईं और आम भी चले गए। लेकिन क्या हो अगर हम गर्मियों के इस स्वाद को पूरे साल के लिए बचा कर रख सकें? चलिए आज इसी के पीछे का विज्ञान समझते हैं। हम सब ने कभी ना कभी जरूर सोचा है ना, कि काश आम का मौसम कभी खत्म ही ना हो। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं है, ये एक बहुत पुरानी चुनौती भी है कि अपने पसंदीदा खाने को खराब होने से आखिर बचाया कैसे जाए। ये कहानी ना एक लंच बॉक्स से शुरू होती है। स्कूल में लंच ब्रेक का समय है, बच्चे अपने टिफिन खोल रहे हैं, लेकिन किसी के टिफिन में आज कुछ गड़बड़ है। अमन नीतू के टिफिन को देखकर कहता है, सब्जी से एक अजीब सी महक आ रही है और उसका रंग भी थोड़ा बदला बदला सा लग रहा है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो हम सब ने कभी ना कभी तो जरूर फेस की है। तभी प्रीति उसे फौरन रोक देती है और वो बिल्कुल सही कह रही है। देखिए, खाना खराब होना सिर्फ स्वाद बिगड़ने की बात नहीं है, ये हमारी सेहत का सवाल है। पर यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। हम अक्सर खाने के खराब होने मतलब फूड स्पॉइलेज और खाने की बर्बादी मतलब फूड वेस्टेज को एक ही चीज समझ लेते हैं, पर ये दोनों अलग अलग हैं। खाने का खराब होना एक नेचुरल प्रोसेस है और खाने की बर्बादी तब होती है जब हम बिल्कुल ठीक ठाक खाना फेंक देते हैं। आज हम बात करेंगे इस नेचुरल दुश्मन की, यानी खाना खराब क्यों होता है। तो सवाल ये है कि आखिर खाना खराब होता कैसे है, कौन है इसके पीछे? चलिए एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से इस छुपे हुए हमलावर को पकड़ते हैं। सोचिए, एक ब्रेड का टुकड़ा लिया, उस पे थोड़ा पानी छिड़का और एक डिब्बे में बंद कर दिया। पहले दिन तो सब ठीक लगेगा, पर धीरे धीरे कहानी बदलने लगती है। ब्रेड चिपचिपी होने लगती है और 5वें छठे दिन तक तो उस पर एक रोएदार हरी सफेद सी परत जम जाती है। तो हमारी कहानी का विलन है फफूंद, जिसे हम फंगस भी कहते हैं। ये असल में बहुत ही छोटे जीव हैं जिनके बीज या कह लें स्पोर्स हमारे चारों तरफ हवा में घूमते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये हवा में हर जगह है तो अचानक हमारी ब्रेड पे ही क्यों उग गई, और वो भी कुछ दिनों के बाद? इसका जवाब ना बहुत ही आसान है। इन फंगस को बड़ा होने के लिए बस 2 चीजें चाहिए, नमी और थोड़ी सी गर्मी। जैसे ही हमने ब्रेड पे पानी छिड़का, हमने इन फंगस को पनपने के लिए एक परफेक्ट माहौल दे दिया। तो असल में खाने को बचाने की पूरी लड़ाई नमी और तापमान को कंट्रोल करने की ही है। अच्छा, तो अब जब हम दुश्मन को जान चुके हैं तो उससे लड़ने के तरीके भी तो होंगे, है ना? और मजे की बात यह है कि कई तरीके तो हमारी अपनी रसोई में ही छिपे हैं। ये तरीके सदियों से हमारी रसोई का हिस्सा हैं। दूध को उबालने से उसके बैक्टीरिया मर जाते हैं। प्याज लहसुन को सूखी जगह पर रखने से नमी दूर रहती है, जो फंगस की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये वो छोटे छोटे साइंस के फंडे हैं जिन्हें हमारी दादी नानियां पीढ़ियों से जानती आई हैं। अब आते हैं अपनी मेन स्टोरी पर। एक ऐसा तरीका जो सिर्फ आम को बचाता नहीं बल्कि उसे एक लाजवाब मिठाई में बदल देता है। ये कहानी है आंध्र प्रदेश की और वहां बनने वाले आम पापड़ की, जिसे मामीडी तंड्रा कहते हैं। इस एक मिठाई को बनाने में पूरे 4 हफ्तों की मेहनत और सब्र लगता है। ये सिर्फ एक रेसिपी नहीं, ये धैर्य, परंपरा और विज्ञान का एक कमाल का मिक्सचर है। तो चलिए देखते हैं ये बनता कैसे है। सबसे पहले एकदम पके हुए मीठे आमों का गूदा निकाला जाता है। फिर एक महीन कपड़े से उसे छानते हैं ताकि कोई रेशा ना रह जाए। इसके बाद इसमें बराबर मात्रा में गुड़ और चीनी मिलाई जाती है और फिर इस मिक्सचर की एक पतली सी लेयर चटाई पर बिछाकर धूप में रख दी जाती है। और यहीं से सब्र का असली खेल शुरू होता है। हर रोज पिछली सूखी हुई परत पर एक और नई परत बिछाई जाती है, परत दर परत, दिन ब दिन। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक आम पापड़ की सही मोटाई न मिल जाए। पूरे 4 हफ्तों के बाद ये मेहनत एक सुनहरे केक की शक्ल में सामने आती है। एक ऐसा केक जिसमें गर्मियों का सारा स्वाद, सारी मिठास कैद होती है। अब बस इसे टुकड़ों में काटकर पूरे साल के लिए रख लिया जाता है। पर इस ट्रेडिशनल तरीके के पीछे का साइंस क्या है? बहुत सिंपल। चीनी एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव की तरह काम करती है और तेज धूप आम के गूदे में से सारी नमी, सारा पानी सोख लेती है। याद है फंगस का सबसे बड़ा दोस्त कौन था? नमी। और इस प्रोसेस में हम उसी नमी को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। मामिडी तंद्रा तो बस एक एग्जाम्पल है,
हमारे देश में खाने को लंबे समय तक बचाने की परंपरा बहुत पुरानी और बहुत रिच है, ताकि हर मौसम की चीज का मजा पूरे साल उठाया जा सके। अचार हो, पापड़ हो, चटनी हो या फिर दाल की बढ़िया, ये सभी स्वादिष्ट चीजें एक ही बेसिक प्रिंसिपल पर काम करती हैं। या तो खाने में से नमी को पूरी तरह सुखा दिया जाता है, या फिर नमक, तेल और मसालों का इस्तेमाल करके एक ऐसा माहौल बनाया जाता है जिसमें फंगस और बैक्टीरिया जैसे दुश्मन पनप ही ना पाएं। अब एक आखिरी सवाल, क्या कभी सोचा है कि अचार बनाने से पहले कांच की बर्नियों को घंटों धूप में क्यों सुखाया जाता है? अब तक तो इसका जवाब समझ आ ही गया होगा। जी हां, ठीक उसी वजह से जिससे हमारी ब्रेड खराब हुई थी। जार के अंदर छिपी हुई नमी, पानी की वो छोटी छोटी बूंदें जो दिखती भी नहीं हैं, वो फंगस और बैक्टीरिया के लिए एक पार्टी की तरह हो सकती हैं। तो आज का सबसे बड़ा टेक अवे यही है, खाने को बचाने का सबसे ताकतवर सीक्रेट है नमी को कंट्रोल करना। सीधी सी बात है, जहां पानी नहीं वहां वो छोटे छोटे जीव भी नहीं जो हमारे खाने को खराब करते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल है। तो अगली बार जब अपनी रसोई में अचार का मर्तबान या पापड़ का पैकेट देखें तो उसे सिर्फ खाना मत समझिएगा। वो विज्ञान, परंपरा और स्वाद को बचाने की एक जीती जागती कहानी है। जरा सोचिए, आपकी अपनी रसोई में ऐसे और कितने ही साइंटिफिक सीक्रेट्स छिपे हुए हैं।